दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पार्टी 19 सीट जीतती है और उन 19 सीटों में 18 जीतने वाले विधायक मुसलमान हैं, तो पहली नजर में शायद आपको लगेगा कि ओवैसी की पार्टी की बात हो रही है या किसी ऐसी पार्टी की बात हो रही है जो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है, न ही ये कोई छोटी पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसके नाम पर आजादी की राजनीति लिखी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो असम चुनाव 2026 में कांग्रेस को कुल 19 सीट मिली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उन 19 सीटों में 18 जीतने वाले उम्मीदवार मुसलमान निकले। आज असम में कांग्रेस का पूरा चेहरा लगभग मुस्लिम बन चुका है। जिस पार्टी को कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी पार्टी कहा जा रहा था, आज उस पार्टी को असम में मुस्लिम वोटर अपने कांधों पर उठाकर चल रहे हैं। पिछले कई सालों से असम की राजनीति एनआरसी, सीए, घुसपैठ और पहचान जैसे मुद्दे इर्द गिर्द घूम रहे थे। लगातार मुसलमानों के अंदर एक डर बैठाया जा रहा था कि अगर राजनीति में उनकी भागीदारी मजबूत नहीं रही तो आने वाले समय में उनकी आवाज कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि इस बार असम के मुसलमानों ने सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति के साथ वोट किया। उन्होंने देखा कौन भाजपा को टक्कर दे सकता है और फिर उम्मीदवार के पीछे पूरा वोट ट्रांसफर हो गया। सबसे बड़ी चर्चा हुई नूरुल हुदा की, जिन्होंने रुपाई हॉट सीट से जबरदस्त जीत हासिल की। और दूसरा नाम आता है अशरफुल इस्लाम शेख का, जिन्होंने प्रताप झोरा से जमकर जीत दर्ज की। भाजपा गठबंधन को उम्मीद थी कि आसानी से यहां जीत मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने पूरा खेल बदल दिया। इस तरह कई मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि इस बार मुसलमानों ने अपना वोट बिखरने नहीं दिया। पहले कोई एआईयूडीएफ को वोट देता था, कोई कांग्रेस को, लेकिन इस बार लोगों ने समझा कि अगर वोट बटा तो फायदा सीधे भाजपा को होगा। इसलिए बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गया। यही वजह रही कि कांग्रेस की बची हुई ताकत अब लगभग पूरी तरह मुस्लिम इलाकों में सिमट गई है। आज असम में कांग्रेस जिंदा दिखाई दे रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है मुस्लिम वोटर, और यही कारण है अब भाजपा खुलकर कांग्रेस पर हमला कर रही है और कह रही कांग्रेस मुस्लिम वोट की पार्टी बन गई है। हालांकि कांग्रेस कहती है उन्होंने जो उम्मीदवार उतारे वो जमीन पर काफी मजबूत थे, वो अपोजिशन की छवि को अच्छे से समझ रहे थे। आज असम में कांग्रेस की छवि क्या बन रही है? क्या ऐसी पार्टी जो सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी थी, आज वो मुसलमानों के भरोसे बैठी है? लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असम का मुसलमान अब पहले जैसा बिखरा हुआ नहीं है। अब वहां रणनीति के साथ वोट होती है। उसे समझ आ चुका है कि राजनीति में सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। असम चुनाव 2026 में यह साबित कर दिया, अगर मुसलमान एकजुट होकर वोट करे तो किसी भी चुनाव की पूरे गणित को बदला जा सकता है। जैसा कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे चुनाव में घुसपैठी मुसलमान इर्द गिर्द पूरा मुद्दा बना रखा था। शायद यही वजह है जैसा असम के सीएम की दोबारा जीत हुई, यानी बीजेपी की असम में बम्पर जीत हुई, और वही पूरी तरीके से ये पूरा चुनाव हिंदू और मुसलमान पर टिका हुआ था। तो मुसलमानों ने भी अपना नेता चुना और हिंदुओं ने भी अपना नेता चुना। शायद जिसका परिणाम ये हुआ, कांग्रेस जो सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी थी, उसको मुसलमानों ने थाम लिया, वरना कांग्रेस सिर्फ 1 सीटों पर सिमट जाती। क्योंकि 19 सीटों में 18 सीट जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवार हैं। वैसे आपको क्या लगता है, असम में जो कुछ हुआ, मुसलमानों ने जो 19 उम्मीदवार जिताए, क्या उन्होंने सही किया? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।